शुभ प्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आपको पता है आजकल हमारी कक्षा परीक्षाएं चल रही हैं और कक्षा परीक्षा से पहले हम कक्षा परीक्षा के लिए निर्धारित पाठ व उसके प्रश्नों की पुनरावृत्ति करते हैं। तो आज हम अभ्यास जागर पाठ ए के पुनरावृत्ति करेंगे। आपको पता है अभ्यास सागर के पाठ 1 में संयुक्त व्यंजन एवं उसके उच्चारण के बारे में पढ़ाया गया है। संयुक्त व्यंजन आपको पता है वे व्यंजन होते हैं जो किसी दूसरे व्यंजन के साथ जुड़े हुए होते हैं। उनमें से एक वर्ण आधा होता है और दूसरा वर्ण पूरा। जो आधा वर्ण होता है वह पूरे वर्ण के ऊपर आश्रित होता है। तो मुख्यतः इस पाठ में अलप प्राण, महाप्राण के बारे में विस्तार से समझाया गया है। तो हम इन्हीं प्रश्नों को कक्षा परीक्षा के लिए तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा अलप प्राण क्या होता है और महाप्राण। प्यारे बच्चों, आपको पता है हिंदी की वर्णमाला में 5 वर्ग हैं। हिंदी की वर्णमाला में 5 वर्ग हैं जिनके नाम हैं कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। जैसे कवर्ग में क, ख, ग, घ, अंग। चवर्ग में च, छ, ज, झ, अय। टवर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अण। तवर्ग में त, थ, द, ध, न। पवर्ग में प, फ, ब, भ, म। ये 5-5 वर्ण होते हैं। अब इन वर्णों को जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो कुछ वर्णों के उच्चारण में हमारे मुंह से कम हवा निकल रही है और कुछ वर्णों के उच्चारण में अधिक हवा निकल रही है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे मुख से कम हवा निकले वे अलप प्राण और जिनके उच्चारण में अधिक हवा निकले वे महाप्राण। ये नाम से ही अपना बोध करवा रहे हैं कि अलप का अर्थ होता है थोड़ा, प्राण का अर्थ है वायु। जिनके उच्चारण में कम वायु लगे वे अलप प्राण और महा का अर्थ है महान या अधिक, और जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक हवा निकले वे महाप्राण। इस तरह से आप अलप प्राण महाप्राण को समझ सकते हैं। एक और भी तरीका है अलप प्राण और महाप्राण के बारे में जानने के लिए, पहचानने के लिए। आपको पता है हिंदी में 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण भी होते हैं। आप प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे, 5वें वर्ण को अलप प्राण के रूप में पहचान सकते हैं। यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण क्या होगा? अलप प्राण। और दूसरा और चौथा क्या होगा? महाप्राण। प्यारे बच्चों, है तो ये तरीका आसान, पर इसमें बच्चे त्रुटि कर देते हैं अक्सर, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं होता कि हिंदी के 5 वर्ग कौन कौन से हैं और 5वें वर्ण में कुछ वर्णों को वो उच्चारण करते समय त्रुटियां भी कर देते हैं। इसलिए अगर आप दूसरे तरीके से अलप प्राण और महाप्राण को पहचानना चाहते हैं तो पहले हिंदी के 5 वर्गों को क्रम से याद कर लें और प्रत्येक वर्ग में भी 5 वर्ण कौन कौन से होते हैं उनको भी सही क्रम से याद कर लें। तो अगला प्रश्न है, हिंदी के वे 5 वर्ग यहाँ दिए गए हैं, उन वर्गों के वर्ण भी क्रम से यहाँ लिखे गए हैं। हमें ये पहचानना है कि कौन सा वर्ग अलप प्राण है और कौन सा वर्ग महाप्राण। प्यारे बच्चों, परीक्षा में ये प्रश्न इसी तरह से आता है कि हमारे पास बहुत से वर्ण दिए गए होते हैं और हमसे ये पूछा गया होता है कि इन वर्णों को पहचान करके अलप प्राण और महाप्राण के रूप में अलग अलग करके लिखिए। यानी हमारे पास वर्ण दिए गए होते हैं और हमें उन्हें अलप प्राण और महाप्राण में अलग अलग करके छांट करके लिखना होता है। तो मान लीजिए कि हमारी वार्षिक या अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है और हमारे पास परीक्षा के प्रश्न में ये जो नीचे वर्ण दिए गए हैं ये हमें पहचानने के लिए दिए गए हैं और हमें इन वर्णों को पहचान करके अलप प्राण और महाप्राण 2 श्रेणियों में विभाजित करना है। तो हम कैसे करेंगे? एक तो हवा के रूप में पहचान करके और दूसरा प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे, 5वें वर्ण को अलप प्राण और दूसरे और चौथे वर्ण को महाप्राण के रूप में पहचान करके। तो चलिए पहले हवा वाले तरीके से वर्णों को पहचानते हैं।
कवर्ग कम हवा इसलिए अलप्राण। ख अधिक हवा इसलिए महाप्राण। ग कम हवा अलप्राण। घ अधिक महाप्राण अंग अलप्राण। च अलप्राण। छ महाप्राण। ज अलप्राण। झ महाप्राण अय अलप्राण। ट अलप्राण। ठ महाप्राण। ड अलप्राण। ढ महाप्राण अण अलप्राण। त अलप्राण। थ महाप्राण। द अलप्राण। ध महाप्राण न अलप्राण। प अलप्राण। फ महाप्राण। व अलप्राण। भ महाप्राण म अलप्राण। अब वर्गों के आधार पर पहचानते हैं। कवर्ग क्या है? अपने वर्ग का पहला वर्ण, इसलिए आएगा अलप्राण। ख दूसरा है इसलिए महाप्राण। ग तीसरा है इसलिए अलप्राण। घ चौथा है इसलिए महाप्राण। अंग पांचवा है इसलिए महाप्राण। प्यारे बच्चों, ये जो वर्ण है ये वर्गों के आधार पर क्रमबद्धता से संजोए गए हैं। आप पहला, तीसरा, पांचवा अलप्राण के रूप में पहचान सकते हैं, दूसरा और चौथा महाप्राण के रूप में। आपकी कक्षा परीक्षा के लिए अगला प्रश्न ये निर्धारित किया गया है, शब्दों को आपको बहुवचन के रूप में बदलना है। जैसे एक और अनेक। फुलझड़ी एक है तो फुलझड़ी कहेंगे, अधिक हो जाएंगी, अनेक रूप में आ जाएंगी तो फुलझड़ियाँ। और ई की मात्रा जो है वो इक की मात्रा बन जाएगी। एक पतंग है तो पतंग कहेंगे, अधिक हो जाएंगी तो पतंगे। जलधारा जलधाराएं। बादल में बादलों में। चेहरे पर चेहरों पर। रंग के रंगों के। इस तरह से शब्दों को आप एक रूप से अनेक रूप में सरलता से बदल सकते हैं। अगला प्रश्न आपको शब्दों के शुद्ध रूप लिखने के लिए है। प्यारे बच्चों, इसको समझने का सरल तरीका यही है कि आप शब्दों का सही उच्चारण करें। यहाँ लिखा है हरियाली, आपको पता है हरियाली नहीं होता है हरियाली। र के ऊपर ई का दबाव जो है कम पड़ रहा है, इसलिए छोटी मात्रा होगी हरियाली। आंधी, आंधी नहीं होगा आंधी, क्या आएगा आंधी। और न यहाँ पूरा है तो कहेंगे न्यारी, न्यारी नहीं होता है न्यारी होता है, न आधा आएगा न्यारी। रूप, रूप ना कह करके कहेंगे रूप। मौसम ना कह करके मौसम। मृदंग ना कह करके मृदंग, यहाँ लिखा है मृदंग, मृदंग नहीं होता है मृदंग। इस तरह से आप इन प्रश्नों को समझ लेंगे। प्यारे बच्चों, हिंदी की अगली कक्षा जो वीरवार को होगी आपकी, उस कक्षा में हिंदी के 5 वर्ग आपसे पूछने, मैं आपसे हिंदी के 5 वर्ग पूछ सकता हूँ और उन 5 वर्गों में कौन कौन से वर्ण आते हैं ये भी पूछ सकता हूँ। अलप्राण और महाप्राण के आधार पर वर्णों को आपको पहचानने के लिए भी दे सकता हूँ। शब्दों के एक रूप से अनेक रूप में बदलने के लिए या अनेक से एक में बदलने के लिए भी पूछ सकता हूँ, और शब्दों के शुद्ध रूप में आप में से मैं पूछ सकता हूँ। आप आज की कक्षा में पढ़े हुए प्रश्नों को पहले अच्छे से समझ लें। अच्छे से समझने के बाद आप इन प्रश्नों को कॉपी में लिखने का बार बार अभ्यास करें और कक्षा परीक्षा के लिए आप अपने आप को अच्छे से तैयार करें। धन्यवाद। शुभ दिवस।